जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें सुबेल पर्वत पर श्री राम सरकार की झांकी एवं चंद्रोदय वर्णन कर मन और वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सभी वानरी सेना को साथ लेकर के नल नील के द्वारा सेतु बंधक किए। सेतु बंद होने पर सभी लोग उस सेतु से बांदरों सहित भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी के साथ समुद्र के उस पार पहुंच गए और वहां पर अपना डेरा लगा दिए। सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम सभी बानर भालू वृक्ष को आदेश देते हैं कि तुम सब जाओ, मीठे मीठे फल को खाओ। आदेश पाकर भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करके सभी बानर भालू मीठे मीठे फल खाने लगे और भगवान को आनंदित करने के लिए सभी वृक्षों में सुंदर मीठे मीठे फल आ गए। सभी बानर भालू खाने लगे और पर्वतों के शिखरों को उठा उठाकर लंका की तरफ फेंकने लगे। सभी वृक्षों को हिला हिलाकर खाने लगे। बड़े धूमधाम से सारी सेना वहां पर उतरी है भगवान श्री राम के साथ में। यदि कोई राक्षस मिलते हैं उनको घेर करके सब नाच नचवाते हैं, उनसे भगवान श्री राम का जय जयकार करवाते हैं और सुजस कहते हैं और दांतों से नाक कान काट देते हैं। और जो नाक कान जिन राक्षसों का नाक कान कटा, वह सब जा करके वहां रावण को समाचार देते हैं। श्रवण सुनत रिधि बंधाना, अदस मुख बोली उठाय कुलाना। और जैसे ही समाचार राक्षसों के द्वारा रावण को मिलता है कि समुद्र पर पुल बन गया, सुनत श्रवण बा रिधि बंधाना, जो समुद्र है वह बंध गया, सेतु बन गया। और वैसे ही जैसे ही रावण को सुनता है वह कुला जाता है और 10 मुखों से कहता है। बाध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, असत्य तोय निधि कंपति, उदधि जली नदीश, उदधि पयोधि नदीश। यह शब्द 10 समुद्र के ही पर्यायवाची है। और वह रावण 10 मुख से बोला और डर हुआ मन के अंदर में, हृदय में भय हुआ, परंतु ऊपर से हंसता हुआ वह आगे आया। और यह बात जब मंदोदरी जो रावण की पत्नी है उसे पता चला कि प्रभु आ गए, तो मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, अकौतुक कहीं पा दो दे बधायो। और खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिए। प्रभु आ गए तो कर गए ही पते ही भवन निजयानी, अबोली परम मनोहर बानी। नाई चरण सिरो अंचल रूपा, असुनहु बचन
पेय परे हरि को पा। मंदोदरी को जब पता चला कि खेल खेल में ही प्रभु समुद्र को बंधवा दिए और यहाँ पर आ चुके हैं, तो वह जो अपने महल में अपने पति रावण को ला करके लाती है, हाथ पकड़ करके लाती है। कर गई भवन निज आनी, कर गई पत्नी भवन निज आनी, और परम मनोहर वाणी से कहती है और अपना आंचल पसार करके कहती है, प्रियतम। और वहां मंदोदरी अपना सिर झुका करके उनसे कहती है, हे नाथ, विरोध मत कीजिए, शत्रुता विरोध तो उनसे करिए जिनको बुद्धि बल में आप जीत सकें। और ये प्रभु हैं। मंदोदरी अच्छे से जानती है कि प्रभु हैं, और वही बात रावण को, अपने पति को समझाने का प्रयास करती है। जे अति बल जेहि अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दीति श्रुत संहारे। अजेहि बलि बाधे सहस भुज मारा, असोई अवतरयु हरन मही भारा। मंदोदरी समझाती है कि जो भगवान विष्णु रूप से अत्यंत बलशाली मधु और कैटभ को मार दिए, और महावीर जो पुत्र थे, दिति के पुत्रों को, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, उनको वराह और नृसिंह रूप धारण करके भगवान ने उनका संहार कर दिया। वामन रूप धारण करके जो प्रभु बलि को बांध दिए, और परशुराम के रूप में आकर के वही प्रभु सहस्त्रबाहु को का संहार कर दिए। हे नाथ, उनसे विरोध मत कीजिए, क्योंकि वही प्रभु इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, अकाल कर्म जीव जाके हाथा। जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है, उनसे विरोध त्याग दीजिए। हे नाथ, जानकी जी को प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए, और उनके कमलवत चरण में जाकर अपने मस्तक को झुकाकर उनका भजन कीजिए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, अभजऊ नाथ रघुनाथ ही। और जाकर के भगवान का भजन कीजिए। और इस तरह मंदोदरी उन्हें समझाती है कि प्रभु दीनदयाल हैं, शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं, आप शरण में चले जाइए। और ऐसा संत भी कहते हैं कि चौथेपन जब आए, बुढ़ापे में अपने सभी राज को सुत कहूं राज समर्पि कहूं, जाई भजऊं रघुनाथ। यह सारा राजपाट जो है पुत्र को सौंप करके आप भगवान का भजन करने के लिए चले जाइए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, असुत कहूं राज समर्पिक, जाहि भजऊं रघुनाथ। चौथे पद में, बुढ़ापे में राज को, पुत्र को सौंप करके आप भगवान का भजन में लग जाइए, क्योंकि भगवान का भजन ही मुख्य आधार है। आपने सबको जो भी करना था अपने जीवन में सब कुछ कर चुके हैं। देव को, दानव को, नर को, सबको आपने जीत लिया है। अब हे नाथ, मेरी यह बात मान लीजिए, आप प्रभु के शरण में चले जाइए। और इस तरह मंदोदरी अपने नेत्रों में करुणा का आंसू लेकर के कंपित शरीर से उनके चरण को पकड़ लेती है। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। इस तरह उनके चरण को पकड़ लेती है और कहती है कि आप जाकर के उनसे मिलिए, जिससे मेरा अचल होई अहिवात, मेरा जो सुहाग है वह अचल रहे। रावण अभिमानी है, मंदोदरी के बात पर ध्यान नहीं देता।
मंदोदरी हृदय में जान जाती है, मंदोदरी हृदय अस जाना, यह काल के वश हैं, काल वश उपजा अभिमाना। अभिमान जो हो रहा है ये काल के वश में है। मंदोदरी की बातों को ध्यान नहीं देता रावण, और वह अपने विषो भुजाओं को देखता हुआ अपने महल में चला जाता है। सभा लगती है, सभा में सब मंत्री बैठते हैं, सभी मंत्रियों से मंत्रणा करता है किस प्रकार युद्ध किया जाए, कैसे किया जाए। सभी मंत्री जो मुंह पर मीठी मीठी बातें कहने वाले हैं, ठकुर सुहाती हैं, मुंह देखी बात पर मुंह देखी बातें करते हैं जिसका परिणाम दुखद होगा, और उनसे कहते हैं कि नर बानर और भालू तो मेरे आहार हैं, आप किस का बात कर रहे हैं। और इस तरह रावण के अभिमान को वह सभी मंत्री उनकी सभा में बैठे हुए और बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसी सभा में रावण का पुत्र जो नीतिवान है प्रहस्त, वह नीति युक्त बातें अपने पिता रावण से कहता है कि इन सब मंत्रियों की बात मत सुनिए, यह अल्प बुद्धि वाले हैं, ये मुंह पर मीठी मीठी बातें कह के आपके अभिमान को बढ़ा रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप पिताश्री आप ऐसा करिए, नीति यह कहती है कि आप इनकी बातों में मत आइए कि नर भालू और बानर इनके हार हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक ही बानर लंका में आया, लंका दहन किया, लंका उजाड़ किया, तब किसी को भूख नहीं लगा था, लंका दहन किए तब इन सब राक्षसों को क्यों भूख नहीं लगा, पकड़ करके आहार कर लेते। ये सब झूठ बोल रहे हैं। नीति कहती है आप मां जानकी को, उनकी पत्नी को उन्हें सौंप दीजिए, और वह लेकर के यदि वापस चले जाते हैं प्रीति कर लीजिए, दूत को भेजकर संधि कर लीजिए, और नहीं तो फिर रण में युद्ध करिए। परंतु प्रहस्त रावण अपने पुत्र प्रहस्त के बातों को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करता है कि तुम मेरे वंश के अनुरूप नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऐसी मति ऐसी बुद्धि कहां से आई। और वह कठोर वचन कहता है रावण, और प्रहस्त रावण के कठोर वचनों को सुनकर के चला जाता है। और इस तरह रावण जो है वहां पर जो प्रबल शत्रु राम सिर पर हैं, फिर भी न सोच है न त्रास है, वह वहां सैकड़ों इंद्र के जो भोग विलास है उसका वह आनंद कर रहा है। लंका ऊपर शिखर आधारा, और लंका के ऊपर एक शिखर है, वहां एक महल है जहां पर रावण मनोरंजन करता है, नृत्य देखता है और संगीत का आनंद लेता है। सुना सीर सत सरिस सो, सुना सीर सत सरिस सो, जो सैकड़ों जो इंद्र के समान है वह वहां पे करते हैं, और उसके हृदय में न सोच है न कोई भय है। और गोस्वामी जी कहते हैं, कथांतर करते हैं, यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित उतरे सेन समेत अतिवीरा। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन समेत अतिवीरा। यहाँ जो शब्द कहते हैं गोस्वामी जी अपना निजत्व व्यक्त करते हैं कि हम प्रभु के पक्ष के हैं, क्योंकि जब जब प्रभु के पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब रावण के यहाँ का समाचार गोस्वामी जी को कहना होता है तो वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ निशाचर रही शंका, वहाँ अर्धनिश रावण जागा। लेकिन जब भगवान के समाचार कहना होता है गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ शैल यहाँ प्रात जागे रघुराई। और यहाँ पर अत्यंत सुबेल पर्वत पर धूमधाम से प्रभु अपने सेना को साथ लेकर के उतरे हैं। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा,
उतरे सेन सहित अति वीरा, अति वीर के साथ धूमधाम से असंख्य बानरों को लेकर के सेना को सहित वहां पर वो उतरे हैं। और प्रभु वहां पर उतर करके देखते हैं, परम रम्य शम शोभ्र विशेखी, अशिखर एक उतंगत है देखी। परम रम्य सम शोभ्र विशेखी, नूतन किसलय सुमन सुहाए, अलक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। नूतन किसलय सुमन सुहाए, अलक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। लक्ष्मण जी अपने हाथों से रच रच करके वहां सुंदर फूल और वृक्ष के जो कोमल पत्ते हैं उनको लेकर के वहां पर बिछा देते हैं। तापर रुचिर अमृदुल मृगछाला, तापर रुचिर अमृदुल मृगछाला, अप्रभु आसन आसीन कृपाला। और कृपाल भगवान श्री राम जो सब पर कृपा करने वाले हैं, उस आसन पर बैठ जाते हैं। उस आसन पर जो कोमल पत्ते और फूलों से सुसज्जित है और उस पर मृगछाला बिछा देते हैं लखनलाल जी। और यह मृगछाला लखनलाल जी जो स्वर्ण मृग के लिए जो मां जानकी इच्छा व्यक्त की थी, उनको मार करके भगवान श्री राम जब कपट मृग मारीच का वध करते हैं, वहां पर मृगछाला गीतावली में वर्णन है कि लखनलाल जी उसको अपने पास रख लेते हैं कि जब भी मां सीता मिलेंगी हमें उनकी यह वस्तु उन्हें प्रदान कर देनी है। परंतु जब सुग्रीव किष्किंधा के पास भगवान राम अनुज लक्ष्मण जी जब सुग्रीव से मिलते हैं और पटभूषण दिखाते हैं सुग्रीव, वह पटभूषण देख करके भगवान के नेत्रों में जल आ जाते हैं, भाव विवल हो जाते हैं। लखनलाल जी समझ जाते हैं और उसके बाद उस मृगछाला को अपने वलकल के अंदर ही छिपाकर लक्ष्मण जी रखे रहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मां जानकी मिल जाएं। और यहाँ मृगछाला बिछाने का उनका उद्देश्य भी यही है। इस मृगछाला को देखकर भगवान के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हो जाए कि तुरंत अब आदेश दे दें सेना को और वहां विजय करके मां जानकी को ले आवें। और यह सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम का सेना के सहित में उतरना भी एक ऐश्वर्य युक्त घटना है, क्योंकि इसी शैल पर, सुबेल शैल पर ही हनुमान जी भी देखे उतरे थे। शैल विशाल देखिए आगे, अता पर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि कई अधिकाई, अप्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी। गिर पर चढ़ी उसी सुबेल पर्वत पर जहां कहा जाता है कि वहां काल का पहरा था, लेकिन हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे तो वह काल का पहरा था, लेकिन प्रभु के प्रताप से हनुमान जी उस काल को उसी समय यमराज के पास भेज देते हैं। और इस रहस्य को लंका वासियों ने नहीं जाना, परंतु प्रहस्त और मंदोदरी कहती है, प्रहस्त जानता है कि जो ये पागलों की तरह राक्षस बातें कर रहे हैं, तो क्या प्रभु साधारण मनुष्य हैं? राम साधारण मनुष्य नहीं है। जेहि वारिस बधायु हेला, अवतरी सेन समेत सुबेला। असो भनु मनुज खाव हम भाई, अबचन कहई सब गाल फुलाई। उस वेल पर्वत पर जहां राक्षस भी जाने से भय खाते हैं,
क्योंकि काल का पहरा था, वहां भगवान श्री राम का अत्यंत धूमधाम से सेना के साथ में उतरना क्या ये साधारण घटना है? और जो खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिए और सुवेल पर्वत पर उतर गए, ये सब पागलों की तरह बातें कर रहे हैं राक्षस। और मंदोदरी भी यही कहती है, जही बारिश बधायु हेला, उतरे दल समेत सुबेला। उतरे प्रभु दल समेत सुबेला। दल सहित सुवेल पर्वत पर उतरना भी एक ऐश्वर्य युक्त घटना है। प्रभु का मृगशाला लक्षण बिछा देते हैं और उस मृगशाला पर कृपाल भगवान श्री राम आसीन हो जाते हैं। अब प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, अबाम दहिन दिश चाप निशंगा। और वहां भगवान श्री राम अपने सिर को सुग्रीव जी के गोद में रख देते हैं और आराम की मुद्रा में पैर फैला करके लेट जाते हैं, सो जाते हैं, वहां पर आराम करते हैं। और दुहु कैर कमल सुधारत बाना, अकलंके समंत्र लगी काना। और दाहिने कान के पास बैठ करके जो विभीषण जी है मानो मंत्र श्लाघ दे रहे हैं। भगवान श्री राम अपने दोनों कर कमलों से बाण को सुधार रहे हैं। बाएं में धनुष है और दाहिने हाथ में जो बाण तरकस है वह दोनों हाथों से उस बाण को सुधार रहे हैं। दुहु कर कमल सुधारत बाना, अकलंकेश मंत्र लगी काना। अब बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। तरह तरह से, अनेक तरह से भगवान श्री राम के कमल चरण का सेवा कर रहे हैं अंगद जी और हनुमान जी महाराज। उनके दोनों पैर का, मानो अंगद जी दाहिने पैर की सेवा कर रहे हैं और हनुमान जी बाएं पैर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राजा सुग्रीव बन चुके हैं। उनके गोद में भगवान सिर रखे हैं और कान के पास में विभीषण जी हैं, क्योंकि उन्हें अभी राज्य नहीं मिला है लेकिन राज तिलक हो चुका है। अंगद जी भी जो राज है उनको दाहिने पांव की सेवा प्रदान किया गया और हनुमान जी मंत्री हैं सुग्रीव के। तो इस क्रम से भगवान श्री राम सबको यथाचित कार्य दे देते हैं, लेकिन सम्मान प्राप्त होने पर सुग्रीव जी और विभीषण जी को यद्यपि अधिक सम्मान मिला, लेकिन यहाँ बड़भागी जो शब्द है वह चरण सेवकों के लिए ही मानो सुरक्षित कर दिया गया है। परयुल कुटैव चरणन लागी, अप्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। अहं धन्य लचे मन बड़ भागी, राम पदार बिंदो अनुरागी। अशोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, राम चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो बड़भागी है। और हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और इस तरह से प्रभु का है। और प्रभु पाछे प्रभु के पीछे लखनलाल जी विरासन स्थिति में हैं। कठिन संग कर बान शरासन, प्रभु पाछे बैठे वीरासन। प्रभु पाछे बैठे वीरासन, अकठिन संग कर बान शरासन। यही विधि रूप गुण धाम राम आसीन, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। अधन्य ते नर
जे ध्यान ते रहत सदा लयलीन। और वह जन भक्त धन्य है जो सदैव इस तरह के जो कृपा रूप और धाम जो रूप है पंचायतन राम का, ऐसे ध्यान में जिनका चित्त लय बना हुआ है, लगे हुए है, वह धन्य है। तो और जैसे ही प्रभु की दृष्टि पूर्व दिशा की तरफ जाती है, पूर्व दिशा विलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक, चंद्रमा को उदित होते हुए देखते हैं। तो कहीं देखूं सबहि ससिय कहूं, मृगपति सरिस अशंक, कहूं ससिय देखूं सभन। भगवान श्री राम सबको कहते हैं कि पूर्व दिशा में जब देखते हैं वह चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रोदय है, और कैसे वह सिंह की तरह अशंक है, निर्भय होकर के है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। जो प्रताप बल और तेज में बल का राशि है, वह चंद्रमा पूर्व दिश में मानो कंदरा में उदय हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा को सिंह से उपमा दिया गया है, और जो अंधकार है वह मक्त हाथी है। इस तरह सिंह निडर होकर के अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके निर्भय आकाश रूपी वन में विचरण कर रहा है। और विदीर्ण हाथी के मस्तक पर जो गर्ज मुक्ता की माला है, मोती है, वह मानो आकाश में तारागण है, और मानो निशि सुंदरी का श्रृंगार किया जा रहा है। और वहां प्रभु लीला स्वरूप प्रश्न उत्तर करते हैं, और सबसे पूछते हैं इस चंद्रमा में जो धब्बा है, काला धब्बा है, वह किस कारण से है। प्रभु ससिमह में चकताई, कहूं भाई निज निज मति भाई। अपने अपने मति के अनुसार में, अपने अपने बुद्धि के अनुसार सब बताए। कहूं सुग्रीव सुनऊ रघुराई। सुग्रीव महाराज जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए। कहूं सुग्रीव सुनऊ रघुराई, अससिमहु प्रगट अभूमि कय छाई। चंद्रमा में जो यह कालिमा है, वह मानो भूमि का ही छाया उस पर है। सुग्रीव जी महाराज हैं, उनके अंतःकरण में भूमि का संस्कार है, जिससे वह जो कहते हैं वह स्वाभाविक ही है। और मारे हूं रात शशिय कर राहु, मारे हूं राहु शशिय और कह कोई, और मह परि श्यामता सोई। और यहां निश्चय वाचक शब्द गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं कि कोई मारे हूं लात, जो चंद्रमा का शत्रु राहु है, उसने लात का प्रहार किया, जिसकी चोट से शशि चंद्रमा के हृदय में वह धब्बा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो इस ध्यान के उपासक भक्त हैं, वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर विभीषण जी जो लात का प्रहार सहन करके प्रभु के शरण में आए हैं, पर उनके अंदर में वह संस्कार है। अस कहीं रावण चरण प्रहारा, जो प्रहार किए थे 6 लात विभीषण के छाती पर रावण ने प्रहार किया था, ऐसा संस्कार है विभीषण जी का। तो विभीषण जी कहते हैं चंद्रमा का जो शत्रु राहु है, उसने जो लात मारा उसका धब्बा वहां पर है। और फिर अंगद जी को कह, जब विधि रति मुख कीन्हा, असार भाग शशि कर हर लेना। कहते हैं जब कामदेव की पत्नी रति के मुख का निर्माण करना हुआ, तो ब्रह्मा ने सार तत्व चंद्रमा से निकाल करके यहाँ पे लगा दिया, मानो
वह निकल जाने से वह छेद है। अच्छिद्र सो प्रगट इंदोर माही, और वही चंद्रमा के हृदय में वह छेद है जिससे उसकी छाया पड़ती है, वह कालिमा दिखता है। अपने अपने मति के अनुसार सबने प्रभु के किए हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रभु अपने मन ही मन समझते हैं और कहते हैं कि गरुड़ जो है विष चंद्रमा का भाई है, प्यारा भाई है, और इस विष को चंद्रमा ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। और विष संयुत कर निकर पशारी, जारत विरहवंत नर नारी। जो विरह वियोग में नर नारी हैं उनको दग्ध करने के लिए, जलाने के लिए यह चंद्रमा अपने प्यारे भाई विष को अपने हृदय में धारण कर लिया है। सबने तो चंद्रमा को ही निर्दोष साबित कर दिया, अपने अपने मत के अनुमान स्वरूप स्वाभाविक जो था वास्तविक बातें कही। और यहाँ प्रभु संकेत कर देते हैं कि चंद्रमा जो है अपने हृदय में अपने प्यारे भाई विष को धारण कर रखा है, जिससे जो विरह में है, वियोग में है, उनको दग्ध कर रहा है, दुख दे रहा है दीन को। और यह बातें सुनकर के हनुमान जी के मन में भी जो भाव आता है, हनुमान जी के हृदय में सीताराम लक्ष्मण जी का निवास रहता है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भगवान श्री राम धनुष बाण धारण करके उनके हृदय में विराजित रहते हैं। देवताओं की स्थापना के लिए भगवान श्री राम अवतार लिए हैं। हनुमान जी जानते हैं कि जो धनुष है चंद्रमा देवता हैं, और हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत सुनो प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास, अतव विधुर बसती, सोई श्यामता अभाष। तब मूरति विधुर बसती। वही चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में है, और उसका ही झलक जो श्याम वर्ण है वह उसमें दिख रहा है। और ऐसे उत्तर को सुनकर के भगवान श्री राम आनंद से भर जाते हैं। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। और राम सुजान जो है वो आनंद से भर जाते हैं, और फिर कहते हैं, चंद्रोदय का वर्णन करने के बाद आनंद से भर जाते हैं। फिर दक्षिण दिशा की तरफ उनकी दृष्टि जाती है। वहां पर देखते हैं कि जो घटा है, काली घटा छाई हुई है, मधुर मधुर ध्वनि आ रही है, मानो बादल गरज रहे हैं, मानो ओलावृष्टि होगी, बिजली चमक रही है। परंतु विभीषण जी कहते हैं, कृपाल भगवान ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर रावण नृत्य देख रहा है, मनोरंजन कर रहा है। शिखर पर जो उसका महल है वहां पर नृत्य चल रहा है, और जो बिजली चमकने की दिख रही है वह रावण की पत्नी मंदोदरी का कर्णफूल हिल रहा है, मानो बिजली चमक रही है। छत्र मेघडंबर, जो काला छत्र है वह घटा है। जो आवाज आ रहा है मृदंग का वह बादलों की गर्जना है। तो प्रभु समझ जाते हैं कि अभिमान है रावण का, और उस अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान संधान कर देते हैं अपने बाण का। अक्षत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, असब के देखत मही परे मरम न को जान। और एक ही बाण से वह छत्र, वह मुकुट
और वह कर्णफूल सब पृथ्वी पर गिर जाते हैं और इस मर्म को कोई नहीं जानता। और वह बाण भी यह सब करके वह फिर भगवान के पास में आ जाता है। और इस तरह प्रथम जो वार है भगवान के द्वारा रावण के ऊपर किया गया। धन्य है वो पुरुष है जो प्रभु के इस ध्यान में लगे हुए हैं। और आइए प्रेम से स्वेल पर्वत पर श्री राम की झांकी और चंद्रोदय वर्णन करके मन वाणी को पवित्र किए। आइए भाव से प्रेम से भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।